जब भी किसी मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है तो वह यह सोचता है कि कैसे न कैसे मेरी बेल हो जाए। जैसे कोई छोटा अपराध है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, जैसे आईपीसी 420, 406 व 498 एक का कोई अपराध है। हमारे द्वारा यह सोचा जाता है कि जो नीचे की अदालत है उसके द्वारा तो जमानत नहीं ली जाएगी, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा तो जमानत ले ली जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट इन दोनों के द्वारा भी जमानत नहीं ली जाती है। कई बार हाई कोर्ट के द्वारा हमें यह कहा जाता है कि यह बड़ा ही इकोनॉमिक मैटर है, यानी ऑफेंस है, आपने इन्वेस्टर का पैसा खाया है। वह चाहे ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, वह संगीन अपराध है, इस कारण हम आपको बेल नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि आपने कोई अपराध किया है, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, तो ट्रायल कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी ट्रायल करके उस पर कार्रवाई करे। राइट टू स्पीडी ट्रायल आपका अधिकार है। अब दो बातें सामने आती हैं। एक बात तो यह है कि जल्दी से जल्दी आपकी ट्रायल हो, और नीचे अगर गवाह नहीं हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि जल्दी से जल्दी बेल मिले। और दूसरी तरफ यह ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई संगीन अपराध है तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा बेल नहीं दी जाती है। यह देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों ही बातों को बैलेंस करते हुए 2025 में एक बहुत ही जबरदस्त लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, और यह बताया गया है कि कैसे ट्राइबल बाय ऑफेंस में आप कौन से सेक्शन में किस प्रकार से जमानत ले सकते हैं जब आपकी ट्रायल पूरी नहीं होती है। अब वह जजमेंट क्या है, कौन सा वह सेक्शन है और कौन सी एप्लीकेशन आपको लगानी होगी, साथ ही साथ उसके क्या फैक्ट है, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर से देखना होगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलर्ट बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। आज हम बात कर रहे हैं उस जजमेंट की जिसके आधार पर आपको तुरंत ही बेल मिल सकती है। वह जजमेंट है सुभेलाल उर्फ सुशील साहू वर्सेज स्टेट ऑफ चंडीगढ़। 18 फरवरी 2025 को यह जजमेंट आया है। जजमेंट का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। इस मामले में यह होता है कि एक आरोपी व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह किसी इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करके क्रिप्टो करेंसी में लगा देता है, लेकिन वह पैसे डूब जाते हैं। लोगों के द्वारा उन पर आईपीसी के सेक्शन 420 व 406 के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने लोगों के 4 करोड़ रुपए खा लिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा यह पाया जाता है कि जिस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उसमें 420, 406 व 120 बी के तहत पुलिस के द्वारा यह अपराध प्रमाणित मान लिया जाता है। चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है, संज्ञान भी ले लिया जाता है और उन्हें आरोप सारांश भी सुना दिया जाता है। इसी बीच जो आरोपी व्यक्ति थे उनके द्वारा यह सोचा जाता है कि हमारी बेल सेशन कोर्ट से हो जाएगी, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। इसी बीच ही जो आरोपी के वकील हैं उनके द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 437(6) के तहत एक एप्लीकेशन यानी बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है। सीआरपीसी के सेक्शन 437 सब क्लोज 6 में क्या बताया गया है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं इसके फैक्ट के बारे में बता देता हूं। जो सीआरपीसी 437 सब क्लोज 6 की जो एप्लीकेशन है वह ट्रायल कोर्ट में लगाई जाती है। उस एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, सेशन कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया जाता है और फाइनली वह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह देखा जाता है कि न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है, उस पर संज्ञान भी ले लिया गया है और चार्ज फ्रेम भी कर दिए गए हैं और एक गवाह भी हो गया है। और जो गवाह है वह 189 और 189 गवाह में से केवल एक ही गवाह हुआ है और 60 दिन से जो आरोपी व्यक्ति है वह जेल में ही है
उसकी बेल नहीं हुई है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 437(6) का एनालिसिस किया जाता है और सारे कानून को डिस्कस किया जाता है। सीआरपीसी के सेक्शन 437(6) में क्या बताया गया है, आप ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई ऑफेंस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में और नए कानून के तहत यानी BNSS के सेक्शन 1 में अगर हम देखते हैं, आईपीसी के अपराध के आगे लिखा होगा कि कौन सी कोर्ट उसे ट्रायल करेगी। इसमें लिखा होगा कि ट्राइबल बाय सेशन या ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, इसमें सारा लिखा होता है। जैसे आईपीसी का सेक्शन 302 में बताया गया है मर्डर, 376 में बताया गया है बलात्कार। जो सीरियस ऑफेंस होते हैं उन्हें सेशन कोर्ट के द्वारा सुना जाता है, तो उसके आगे लिखा होगा ट्राइबल बाय सेशन। लेकिन जो बाकी के ऑफेंस है जैसे 420, 406, 498A, इनकी सुनवाई ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, जिसके आगे लिखा होगा ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट। आप अब ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना कि जितने भी ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस है उन्हीं पर ही ये 437(6) की एप्लीकेशन एप्लीकेबल होगी। सीआरपीसी 437 के सब क्लोज 6 में यह बताया गया है कि अगर आपके खिलाफ कोई ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट केस चल रहा है और 60 दिन हो गए हैं और आपकी ट्रायल शुरू नहीं हुई है, अब आपके मन में यह होगा कि 60 दिन का समय कब से शुरू होता है। 60 दिन का समय जब से गवाह होने की शुरुआत होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि चार्जशीट पेश कर दी जाती है, संज्ञान ले लिया जाता है, आरोप सारांश भी सुना दिया जाता है, तो फाइल जाती है साक्ष्य में। उस दिन से लेकर 60 दिन तक अगर कोई भी गवाह नहीं होते हैं तो उनको आप 60 दिन गिन सकते हैं। यानी कि गवाह जिस दिन से चालू होते हैं उस दिन से 60 दिन का आप समय काउंट कर सकते हैं। मतलब कि आपके खिलाफ कोई ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट कोई केस है और 60 दिन के अंदर कोई भी गवाह नहीं हुआ है और आप जेल में हैं, तो आप सीआरपीसी के सेक्शन 437 सब क्लोज 6 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मजिस्ट्रेट में उसमें बेल लेनी पड़ेगी। वर्ड यूज किया गया है शैल, हालांकि उसमें एक बात और दे रखी है कि अगर 437(6) में अगर एप्लीकेशन लगाने के बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें बेल नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें रीजन लिखना होगा कि इस कारण से हमने बेल ग्रांट नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को देखा जाता है और यह पाया जाता है कि सेशन कोर्ट के द्वारा डिटेल में कोई भी रीजन नहीं दिया गया है और हाई कोर्ट के द्वारा भी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने हमारे कई जजमेंट्स में यह बताया है कि आपको बेल एप्लीकेशन पर एक लिबरल अप्रोच दिखानी होगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई सालों से यह कहा जा रहा है कि बेल इज ए रूल और जेल इज ए एक्सेप्शन। मतलब कि अगर आपको यह लगता है कि कोई आरोपी व्यक्ति आपके एविडेंस के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रहा है, आपके बुलाने पर वह आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसकी बेल ले सकते हैं, खारिज मत करिए। और लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिकली एक प्रोविजन डाला हुआ है सीआरपीसी 437(6) का, जो यह कहता है कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन एविडेंस को भी बुला लिया गया है, 60 दिन में कोई भी गवाह नहीं होते हैं, फिर भी आप जेल में हैं तो आपको बेल देनी ही पड़ेगी। यह आपका मैटर ऑफ राइट है। अगर बेल नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट को उसमें ठोस रीजन देना पड़ेगा। यानी आरोपी व्यक्ति होने के बाद भी आपका यह अधिकार है कि आप यह डिमांड करें कि आपकी जो ट्रायल है वह स्पीडी हो। सिर्फ कोर्ट के डिले के कारण या कोर्ट में गवाह नहीं आ रहे हैं, इस कारण वह जेल में नहीं रह सकता है। अक्सर ट्रायल कोर्ट में यह देखा जाता है कि न्यायालय में जब गवाह उपस्थित होते हैं तो उनकी गवाही नहीं ली जाती है, या जिस दिन गवाही होनी ही उस दिन गवाह नहीं आते हैं और कोर्ट के द्वारा 1 या 2 महीनों की तारीख दे दी जाती है। अब मान लीजिए कि न्यायालय में गवाह नहीं आ रहे हैं या आते हैं तो किसी कारण से उनकी गवाही नहीं होती है और उनकी जो फाइल है, जो चार्जशीट है, उसमें 40-50 गवाह होते हैं और
क्या आपको उस समय तक जेल में रखा जाएगा जब तक उनकी गवाही नहीं होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट केस है और 60 दिन में आपकी ट्रायल शुरू नहीं होती है तो आपके द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 437 सब क्लोज 6 के तहत एक एप्लीकेशन लगानी होगी, आपको तुरंत ही बेल दे दी जाएगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को दोबारा से एनालिसिस किया जाता है और यह कहा जाता है कि जो 89 गवाह थे उनमें से केवल एक ही गवाह हुआ है और 60 दिन से ऊपर भी हो चुके हैं और आरोपी व्यक्ति अभी तक जेल में है और जो ऑफेंस है वह ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट है, हम इन्हें जेल में नहीं रख सकते हैं। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 437(6) के तहत एप्लीकेशन लगाई गई थी उसे ग्रांट कर दिया जाता है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के सभी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को यह गाइडलाइन जारी की, अगर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफेंस है तो लिबरल अप्रोच रखिए और अगर 437(6) की कोई एप्लीकेशन लगाई गई है तो उसमें मोर लिबरल अप्रोच रखिए। और हम दोबारा से यह बात कहते हैं कि बेल इज रूल एंड जेल इन एक्सेप्शन। तो आज की वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई भी ट्रायल शुरू हो जाती है, उसमें गवाह शुरू हो जाते हैं और 60 दिन तक कोई भी गवाही नहीं होती है तो 60 दिन के बाद आप सीआरपीसी के सेक्शन 437(6) की एप्लीकेशन लगा सकते हैं और मजिस्ट्रेट को यह बता सकते हैं कि 60 दिन तक गवाही शुरू नहीं हुई है और जो आरोपी व्यक्ति है वह भी जेल में है तो आपको तुरंत ही बेल दे दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।